किसी के आगे पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 की आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए। नवजात बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक देश आज कोरोना मुक्त हो गया है, उस पर हम आपको अपडेट्स आज देने वाले। साथ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भारत में आज आई है, तो वो कौन से राज्य में आई उस पर हम आपको अपडेट्स देंगे। साथ में अरविंद केजरीवाल का जो फैसला था उसको बदल दिया है आज, तो उस पर हम आपको अपडेट देंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा बयान आज दिया गया है। आप जानते हो कि हिंदी को कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने पर एक कोर्ट में केस चला हुआ है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान आज दिया, उस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ में आज देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके घंटी को आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि रोज़ाना जानकारी आपको हमारे इस चैनल से मिलती रही। देश दुनिया की जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी हम आपको डेली रोज़ाना लेकर आते हैं, तो उस पर हम आपको अपडेट्स डेली देते रहते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, चार धाम यात्रा 2020 अब 30 जून तक शुरू नहीं होगी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा। ये आज की बड़ी खबर है। हक हुकधारियों व्यापार संघ व होटल व्यवसायियों ने डीएम के साथ हुई बैठक में लिया निर्णय। डीएम के आदेशों के बाद केवल तपस्या करने जा सकेंगे साधु संत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी 30 जून तक शुरू नहीं की जाएगी। सोमवार को रुद्रप्रयाग और चमोली में डीएम के साथ हुई हक और हुकधारियों व्यापार संघ व होटल व्यवसायियों की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। उसके बाद आज की दूसरी बड़ी खबर है, उपराज्यपाल ने पलटा केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में बाहर के मरीजों का भी हो सकेगा इलाज। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली का निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी मरीज को इलाज करने के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल ने आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों में मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों के समेत 9 श्रेणियों में जाँच करना अनिवार्य है। सीएम केजरीवाल का रविवार को ही ऐलान किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होगा, लेकिन आज उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों के इलाज के फैसले को खारिज कर दिया। आज की दूसरी बड़ी खबर है, नीरव मोदी की संपत्ति पर अब सरकार का अधिकार, कोर्ट ने दिया जब्त करने का आदेश। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मुंबई की विशेष अदालत ने एक बड़ा झटका आज दिया है। कोर्ट ने नीरव मोदी की सभी संपत्तियों को आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है। पीएमएलए कोर्ट के नीरव मोदी की सभी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के बाद उसकी सभी संपत्तियां भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई है। आज की अगली खबर है, अदालतों की आधिकारिक भाषा हिंदी करने के हरियाणा सरकार के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायाधिकरणों में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने को कहा गया था। हरियाणा आधिकारिक भाषा संशोधन कानून 2020 को चुनौती देने के लिए कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये संशोधन राज्य की अदालतों और न्यायाधिकरणों में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाता है। आज की अगली खबर है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है। मध्य प्रदेश से बिल न जमा करने पर बुजुर्ग को बांधने वाला अस्पताल सील, रजिस्ट्रेशन भी हुई रद्द। जिले के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज को इलाज का बिल जमा नहीं करवाने पर पलंग से बांध कर रखा गया। बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया कि 11,000 रुपये का भुगतान न करने पर अस्पताल कर्मियों ने मरीज के हाथ पैर बांधकर उसे पलंग से बांध दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर स्थित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आज की अगली खबर है, वर्चुअल रैली में बोले राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र में सरकार से ज्यादा सर्कस चल रहा है।
महाराष्ट्र सरकार के कोरोना वायरस प्रबंधन के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान स्थितियों में ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी कामकाज के स्थान पर कोई सर्कस चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति सरकार से ज़्यादा सर्कस की स्थिति है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसा कुशल नेतृत्व होते हुए भी राज्य को इस स्थिति में देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद आज की अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बंद को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। सभी मौजूदा रियायतें और शर्तें पूर्ववत रहेगी। इससे पहले हमने सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विवाह और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 कर दिया। उसके बाद आज की अगली खबर है पाकिस्तानी खुफिया विभाग से जुड़े 3 लोगों को राजस्थान पुलिस ने दबोचा। ये आज की बड़ी खबर है। पाकिस्तानी खुफिया विभाग से ये 3 लोग जुड़े थे और आज इन्हें राजस्थान पुलिस ने दबोच लिया है। देश में हाल ही में पाकिस्तानी जासूसों के मिलने के बाद अब स्पेशल सेल की टीम ने जासूसों का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। इस मामले में धरपकड़ तेज कर दी है। राजस्थान पुलिस की खुफिया टीम ने सोमवार को बीकानेर और झुंझुनू में पाकिस्तान खुफिया विभाग से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया। आज की अगली खबर है ब्रिटेन में नवजात के जन्म 12 घंटे के भीतर ही कोरोना की हुई पुष्टि। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित 6 गर्भवती महिलाओं ने शिशु को जन्म दिया तो उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के लिए मामला पहेली बन गया। आखिरकार बच्चों को संक्रमण मां के गर्भ से हुए या जन्म के बाद हुआ। शोध के अनुसार शायद दुनिया का ये पहला मामला यहाँ जन्म में 12 घंटे के भीतर ही बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल परिणाम से पहले ही शुरू कर दिया उत्पादन। कोरोना वायरस को अस्तित्व में आए हुए 5 महीने से ज़्यादा हो गया और देश विदेश में कोरोना की वैक्सीन के लिए काम चल रहा है। कई प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एजटेडी 1222 का दूसरा और तीसरे चरण का ट्रायल जारी है, लेकिन कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि वायरस के खिलाफ ये वैक्सीन कारगर होगी और अगस्त के अंत तक बाजार में आ जाएगी। खबर है आज के अमेरिका यूएसए से जुड़ी हुई। अर्थशास्त्रियों ने जताई आशंका अमेरिका में आ सकती है 1944 के बाद सबसे बड़ी मंदी। व्यापार अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई कि अमेरिका को इस साल पिछले 7 दशकों से अधिक समय सबसे भयानक मंदी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि कोरोना वायरस महामारी लौटकर आ सकती है जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट लाएगी। राज्यपाल ने कहा ऐसे क्रूरता मामले में दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। डीजीपी को लिखा पत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बिलासपुर जिले के झंडोत्ता में गत दिनों पालतू गाय के साथ क्रूरता मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को पत्र लिखकर मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ये खबर है हिमाचल प्रदेश से। अनलॉक 1 फिर हुई 1000 सिपाही भर्ती की कवायद शुरू। अनलॉक 1 के साथ ही प्रदेश पुलिस में 1000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार से सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की अनुमति मांगी है। मुख्यालय की ओर से इस संबंध में फाइल शासन को भेज दी गई है। माना जा रहा है कि अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है तो पुलिस मुख्यालय 3 महीनों में प्रक्रिया पूरी कर चयनित होने वाले स्क्रूटो कॉर्पोरेशन के आज की अगली खबर है कोरोना पॉजिटिव किडनी मरीजों का आईजीएमसी के ई ब्लॉक में होगा डायलिसिस। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में अब कोरोना पॉजिटिव किडनी मरीजों का डायलिसिस ई ब्लॉक में किया जाएगा। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ही 2 डायलिसिस मशीनों के अलावा 18 लाख का पोर्टेबल आरओ सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। आज की अगली खबर है केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। आज से होगी ऑनलाइन आवेदन। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सीयू प्रबंध नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए
विभिन्न सर्टिफिकेट स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जो आज से विद्यार्थी ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आज की अगली खबर है हिमाचल प्रदेश HRTC से जुड़ी हुई। HRTC को मिलेगी नई इलेक्ट्रॉनिक बस से रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। ये बड़ा बयान आज गोविंद सिंह ठाकुर जो परिवहन मंत्री उनके द्वारा दिया गया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के भीतर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न हुई इस विकट स्थिति में निगम के साथ साथ निजी ऑपरेटरों से भी बेहतर कार्य कर रहे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाले निजी संचालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए बस किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। आज की अगली खबर है हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने से नहीं खोले जा रहे मंदिर। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि संक्रमण के मामलों की संख्या कम हो जाए, तभी हम इस बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की समस्या को लेकर परिवहन मंत्री से कहा जाएगा कि वे निजी ऑपरेटरों के साथ बैठक करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला गया है। उसके बाद आज की वेदर रिपोर्ट। प्रदेश में खुला मौसम, 3 डिग्री चढ़ा अधिकतम तापमान। मंगलवार को मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। यहां 10 और 11 जून को बारिश के आसार है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौर 14 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 15 जून तक प्रदेश में प्री मानसून की बरसात शुरू होने की संभावना है। आज की अगली खबर है धागा फैक्ट्री में आग लगने से कामगार की दम घुटने से मौत, 2 घायल। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई मार्ग पर स्थित बिनसन धागा फैक्ट्री में सोमवार को सुबह अचानक आग लगी। इस अग्निकांड में फैक्ट्री के कार्यरत एक कामगार की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि हादसे में एक महिला समेत 2 कामगार घायल हो गए। बद्दी क्षेत्र में ये पिछले 3 दिन में अग्निकांड की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले सैनिटाइजर कंपनी में आग लगी थी। आज की अगली खबर है हिमाचल सरका घाट निवासी की सऊदी अरब में हुई कोरोना से मौत। एक युवक जो सऊदी अरब में पिछले 7 से 8 सालों से रह रहा था, सरका घाट का ये निवासी था और सऊदी अरब में ही रहता था, और आज उसके कोरोना वायरस के चलते मौत होगी। आज की अगली खबर है सरकारी दफ्तर खुलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय में लगा तबादला आवेदनों का अंबार। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 5 के बीच बड़ी संख्या में रियायतें मिलने के तबादलों की होड़ लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रियों के दफ्तरों से धड़ाधड़ स्थानांतरण आदेश डीओ सीएम कार्यालय पहुंच रहे। हालांकि सीएम कार्यालय पूरी पड़ताल के बाद ही तबादला आदेश जारी कर रहा है। तो ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको देश दुनिया भारत की बड़ी खबरें मिलती रहे। नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।